जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से। तुम क्या पढ़ाते हो बच्चों को मुझे नहीं पता। अरे देखो जिस आदमी के जिस्म में इतना जहर भरा हुआ है, जो अपनी जबान जहर में डुबो कर रखता है, वो आदमी यहाँ बैठकर कथा सुननी है। आसिम वकार साहब, क्या वास्तव में वक्त आ चुका है, चूंकि सिमी का ही एक रूपांतरित रूप है ये जो पीएफआई है, तो संगीत रागी बोल रहे हैं कि भारत सरकार सोच रही है इस पर बैन करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कहीं भी हिंसा होती है, दंगे होते हैं, कहीं ना कहीं लिंक 2006 के बाद पीएफआई की ओर जरूर घूमते हैं। क्या वक्त आ गया है कि उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए? देखिए, मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM का प्रवक्ता हूं, लेकिन मजबूरी आप लोग सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि बोलना पड़ता है। सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को मेरा मशवरा ये है। एक सेकंड सर, क्या सवाल पूछना है बताइए, पूछ लेती हूँ। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मैं देख रहा था कि आप लोग जांच कर रहे थे, फंड की जांच हो गई, सब जांच हो गई। सुनिए इतनी जांच हो गई, एक यतीन नरसिम्हानंद नाम का आदमी है, कई बार जेल चला गया, मुसलमानों को गालियां बकता है, उसके तो फंड की जांच आज तक नहीं की आपने। कभी अगर की हो आपने यतीन नरसिम्हानंद जैसे गुंडे की जांच, उसके फंड की जांच, आपके चैनल पर कभी आपने उसको दिखाया हो तो बताइए मुझे। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। उससे जुड़ी हुई हर एक खबर दिखाई आसिम वकार साहब। आप लोग भी अपने नजरिए और सारी जानकारियां, खबर मेन मुद्दे पर आते हैं, सारी जानकारियां आप लोगों के पास है। आप लोग पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। नहीं, आप लोगों के पास बर्दाश्त का मादा नहीं है। आप जो कहिएगा मैं सुन लूंगा, मेरी बात तो सुनने रहिए। आपने मुझे बुलाया अपनी बात रखने के लिए। जब आप पूरी खबर देखते नहीं हैं, मैं तो बिना खबर देखे ही आरोप लगा देंगे आसिम वकार साहब, बड़े अदब के साथ आपसे पूछते हुए। ठीक है, जब आप खबर देखा करिए, मेरी ही बुलेटिन में चली है यतीनानंद की खबर। गलत आरोप मत लगाइए चैनल पर बैठकर, और परसेप्शन मत बिल्ड कीजिए। नहीं, एक सेकंड सर, गलत परसेप्शन मत बनाइए। तो फंड की जांच यहाँ पर पुलिस कर रही है, तो उसके बाद जांच की बात हो रही है, उधर करेगी तो वहां पर भी होगी। जो खबर आएगी वही, तो अपने मन से थोड़ी ना कहानी गढ़ेंगे हम। अब अपनी बात करिए, बोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए संगीत रागी साहब के पास पूरा सबूत मौजूद है कि किस पे बैन लगाना है, किस पे नहीं लगाना है। सब क्रिमिनल है, किसी का संबंध अलकायदा से है। संगीत रागी जैसे लोग और इनके समर्थक जो बैठे रहते हैं, वो कई बार हम लोग को कह चुके हैं, जरा सा कोई खिलाफ हुआ सरकार के, पाकिस्तानी हो, फला हो, आतंकी मानसिकता के हो, इनकी तो मैं तो कह रहा हूं इनको तो आईबी का चीफ बना दीजिए और सारे चैनल्स जो हैं उनको सब काम सौंप दीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का। अब आईबी काम नहीं कर पा रही है ठीक से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। यही लोग काम करेंगे, इन्हीं लोग को बनाइए। मैडम, बहुत छोटी सी बात, प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरी दुनिया में पहली बार 70 साल में ऐसा हुआ आजादी के बाद से कि भारत का बनाया हुआ सामान छोटे छोटे मुल्कों में सड़क पर फेंक दिया गया, बहिष्कार हो गया। यह बेइज्जती है, इसको गौर कीजिए। सर झुकता है इस पर। क्यों ऐसी नौबत आई, किस लिए ऐसी नौबत आई? अगर आप पहले ही अकलमंदी से काम लेते, ऐसे लोगों पर लगाम लगाते, ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में डाल के रखते, तो क्या मजाल थी? तालिबान अब हमको सीख देगा। तालिबान भारत को सीख दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है। हमको अल्टीमेटम दे रहा है तालिबान की ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अरे आप तो फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। आप मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, कई आतंकवादी संगठन ने आतंकवादी हमले की भी बात कही है, समर्थन करेंगे या उसकी निंदा करेंगे? और तालिबान की बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं आसिम वकार आप? ठीक है, इसमें पहले संगीत रागी जी अपनी बात मेडिकल साइंस में ठीक है चित्रा जी, नहीं मेडिकल, एक लाइन बोल दूं, मेडिकल साइंस में इन्होंने कहा कि
मेडिकल मुस्लिम साइंस में देश बात कही जाती है कि देशों से प्रिकॉशन इज प्रतिक्रिया बेटर देन आई। क्योर। ठीक है। ये हमारे लेकिन लिए दुखद स्थिति आप लोग ये है। दिखाते हैं ये कि तो ऑपरेशन इज बेटर देन क्योर। इनकी मानसिकता यही है। क्या ऐसा नहीं है कि भारत के मुस्लिम समाज ने गल्फ कंट्रीज को इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने? मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? क्या अरे भाई ऐसी सच्चाई नहीं है? अरे भाई कि भारत के रागी अंदर जो रागी radical रागी Islamist जी तत्व हैं, उनकी रागी मिली जी, भगत है। तुम जहरीले प्रोफेसर हो। क्या यह सच्चाई तुम नहीं क्या है? पढ़ाते हो बच्चों को मुझे नहीं पता। अरे देखो जिस वकार आदमी के जिस्म में इतना जहर भरा हुआ है, जो अपनी जबान जहर में डुबो कर रखता है, वो आदमी यहाँ बैठकर बच्चों को यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए तो बुलाया नहीं गया है आप लोगों को। जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक सेकेंड सर, जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं उसी मुद्दे पर आते हैं। अब शांतनु गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, उप मुख्यमंत्री भी जल्दी से संगीत रागी जी 2 लाइन में बात कीजिए। पकड़ करके आप लाते ठीक है सर, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, और इस तरह की भाषा से थोड़ा हमें बचने की जरूरत है प्लीज सर। ये तरीका ठीक नहीं है आसिम बकर आपके लिए भी, और संगीत रागी जी, संगीत जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकेंड सर, दोनों लोगों का आवाज डाउन कीजिए। शांतनु गुप्ता जी सीधे आपके पास आते हुए, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर व्यक्तिगत टिप्पणी की जाएगी तो मैं आपका आवाज डाउन कर दूंगी प्लीज। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।